मार्गशीर्ष के महीने में किसी भी धार्मिक कार्य का शुभ फल जरूर हासिल होता है और ऐसे में अमावस्या तिथि भी चमत्कारी साबित होती है। आखिर क्या है अमावस्या तिथि का महत्व और क्यों मार्गशीर्ष अमावस्या पर आप कुछ आसान उपायों के जरिए अपने बिगड़े काम बना सकते हैं, जानिए। अमावस्या की रात महीने की सबसे काली रात होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अध्यात्म और ज्योतिष के नजरिए से अमावस्या एक ऐसी तिथि है जिसका बड़ा ही महत्व है। क्योंकि इस तिथि को खास पूजा अर्चना करने से परम फल की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि को पितरों के तर्पण, अशुभ दोष निवारण आदि के लिए उत्तम माना जाता है। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, अमावस्या तिथि वाले दिन तर्पण करिए नदी में जाकर के, पहली चीज। उसके बाद गरीब लोगों को, जिनको जो रोगी हैं उनको दवाएं दीजिए, जो भूखे उन्हें भोजन दीजिए, जिनका वस्त्र नहीं है उन्हें वस्त्र दीजिए। यानी जितनी आप गरीबों की मदद करेंगे अमावस्या तिथि वाले दिन, उतने ज्यादा से ज्यादा आपके पितर प्रसन्न होंगे। इससे बड़ा कोई उपाय है ही नहीं। गरीबों की मदद करने से पितर तो प्रसन्न होते ही होते हैं, साक्षात भगवान भी प्रसन्न होते हैं और अपनी दोनों हाथों से, चारों हाथों से और सहस्त्र हाथों से कृपा आपके ऊपर बरसाते हैं। मार्गशीर्ष महीने की इस अमावस्या पर किए गए स्नान, दान और तर्पण का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन दान पुण्य करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और पितृ भी तृप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को मार्गशीर्ष माह बताया है, इसीलिए इस माह की अमावस्या तिथि पुण्य फलदायी मानी जाती है। अमावस्या तिथि का महत्व। अमावस्या को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण तिथि मानते हैं। इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक साथ रहते हैं, इसीलिए उनकी संयुक्त ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। आमतौर पर अमावस्या के दिन पितरों की उपासना की जाती है, क्योंकि इस तिथि के स्वामी पितृ माने जाते हैं। इस दिन चंद्रमा का अमृत जल और वनस्पतियों में प्रविष्ट हो जाता है, इसीलिए इस दिन सरोवरों में स्नान करना और औषधि का सेवन करना विशेष शुभ होता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में पितृदोष हो, संतानहीन योग बन रहा हो, राहु का नकारात्मक प्रभाव बन रहा हो, केतु का नकारात्मक प्रभाव बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति विशेष रूप से पितरों का अनुष्ठान करें, पितरों को के निमित्त यज्ञ करें, पितरों के निमित्त हवन करें, पितरों के निमित्त श्राद्ध करें, पितरों के निमित्त त्रिपिंडी श्राद्ध करें, पितरों के निमित्त पिंड दान करें। उससे उनके मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। वैसे तो अमावस्या को अंधकार से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अमावस्या का कालापन आपके जीवन के अंधकार को खत्म कर सकता है। आखिर कैसे अमावस्या तिथि का लाभ ले सकते हैं आप, जानिए। अमावस्या तिथि से लाभ। इस दिन उपवास रखना लाभदायक होता है। इस दिन पूजा, उपासना, ध्यान, जप और दान विशेष शुभ होता है। अमावस्या पर पितरों के लिए विभिन्न अनुष्ठान भी किए जाते हैं। इसमें निर्धनों को भोजन कराया जाता है और उन्हें वस्त्र आदि का दान करते हैं। इस दिन ज्यादा से ज्यादा सात्विक और पवित्र रहने का प्रयत्न करना चाहिए। तामसिक आहार विचार से बचना चाहिए। कि अमावस्या तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए हम भगवान विष्णु की जितनी आराधना करेंगे, जितना पूजन करेंगे, जितना भजन कीर्तन करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा उस दिन दान पुण्य करेंगे, इससे क्या लाभ होते हैं? बहुत अत्यधिक लाभ। जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही, उनको संतान प्राप्ति हो जाती है। जिनका व्यापार नहीं चल रहा, उनका व्यापार चलने लग जाता है। जिनको रोग हो गए, रोग दूर नहीं हो पा रहा है, रोग दूर हो जाते हैं। जिनके घर में दरिद्रता छाई हुई है, उनके घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। सारी समस्याएं, सारी निगेटिविटी सब कुछ दूर हो जाती है। अत्यधिक लाभ बताया गया है अमावस्या तिथि का। मार्गशीर्ष अमावस्या पर पितरों का तर्पण करना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और प्रसन्न होकर अपने परिवार के सदस्यों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन गंगा स्नान के बाद तर्पण जरूर करें।
पितरों की होगी तृप्ति। पितरों को अमावस्या का देवता माना गया है। पितरों की तृप्ति के लिए अमावस्या तिथि को विशेष उपाय करें। अमावस्या तिथि को प्रेम पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराएं। ब्राह्मण को भोजन कराने से पितृ सदैव प्रसन्न रहेंगे। इस उपाय से आपके कर्मों में कभी अड़चने नहीं आएंगी। इस उपाय से धन की कभी कमी नहीं होगी। पितरों के आशीर्वाद से वंश वृद्धि होती है। पितरों के आशीर्वाद से जिस भी जातक के, जिस भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में संतान से सुख में कमी दिखती है और केतु के नकारात्मक प्रभाव से वंश वृद्धि में अवरोध हो रहा है, तो कैसे ठीक होगा, कैसे उसके वंश में वृद्धि होगी? तो जब पितर आशीर्वाद देते हैं तो वंश वृद्धि होती है और पितर का संबंध केतु से बन गया, तो केतु को वंश वृद्धि कारक ग्रह के रूप में भी माना जाता है। संभव हो तो व्रत रखें और क्षमता अनुसार जरूरतमंदों में अन्न, वस्त्र आदि का दान करें। संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ईश्वर रूपी प्रकाश को पाना है तो अमावस्या तिथि को ईश्वर की आराधना बहुत जरूरी होती है।